बलशाली योद्धा ने जिस धनुष को देखकर चुपके से भागे, क्या कहा? रावण बाण महाभट भारी, और देखी सरासन गवही। गवही मने क्या होला? गवही का मतलब होता है चुपके से। एकरा कहल जाला खाटी भोजपुरी, जिससे माई कहले अपना बेटी से, ए बेटी गवही पेड़ा खाजो, न तो छोटकी देखे तो रोवे लगे। गवही का मतलब होता है चुपके से। कहा कि रावण और बानासुर जैसे बलशाली दुर्दांत योद्धाओं ने जिस धनुष को देख करके और भागे थे, ऐसे धनुष के बारे में कहते हैं, सोई पुरारी को दंड कठोरा, अब राज समाज जे ही आज तोरा। अरे इस शिव धनुष को राज समाज में बैठे हुए कोई भी आदमी आए और धनुष को तोड़ दे, अगले चौपाई से पता चलता है त्रिभुवन जय समेत भय देही, अभी नहीं विचार बरई हटते। बिना विचार किए हुए सीता जी का उससे विवाह करा दिया जाएगा। अच्छा अम्मा एक बात बताओ, कहते हैं कि रावण और बानासुर जैसे बलशाली योद्धा जिस धनुष को तोड़ नहीं सके, देख करके चुपचाप भाग गए। अगर इस धनुष को इस सभा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज जे ही आज तोरा। राज समाज का कोई व्यक्ति आवे, इस धनुष को उठावे और उठा करके तोड़ दे। अगला चौपाई में यहाँ तक लिख देते हैं कि त्रिभुवन जय समेत भय देही, अभी नहीं विचार बरही हटते। बिना विचार किए हुए सीता जी का विवाह करा दिया जाएगा। और जानती हो सीता जी का विवाह कितना उम्र में हुआ है? जानती हो सीता जी का विवाह हुआ है 6 साल की उम्र में, और राम जी की उम्र रहे उस समय 14 साल। 14 साल। इस चौपाई से पता चलता है राज समाज का कोई आदमी आए धनुष को तोड़ दे और सीता से विवाह कर ले। अच्छा मान लो कि 6 साल के सीता जी हैं, अरे 85 बरस के बुढ़ऊ बाबा इतना धनुष तोड़ करके धनुष तोड़ देते तो सीता से विवाह करना पड़ता कि नहीं? इस चौपाई से तो पता चलता है कि सीता का विवाह करना पड़ता। तो एक बात समझो, कह रहे हैं कि राज समाज यही आज तोड़ा, कोई भी तोड़ दे धनुष को और सीता जी से विवाह करके ले जा। तो इससे तो यह पता चलता है कि राजा जनक जी के माथे पर सीता बोझ बनकर, तभी न कहे कोई आओ कोई तोड़ दो सीता को ले जाए। पता चलता है ना। सीता जी के विवाह में एक समस्या है अम्मा। समस्या का नाम जानते हो क्या है? समस्या का नाम है शिव जी का पुराना पिनाक धनुष। और आज भी लड़कियों के विवाह में एक समस्या होता है, उस समस्या का नाम बदल गया है। उस समस्या का नाम आज जानते हो क्या हुआ है? जानती हो? दहेज। क्या हुआ है? दहेज। जब सीता जी का विवाह नहीं हो रहा था तो एक जनक रो रहे थे, आज घर घर का जनक रो रहा है। जनक का मतलब सिर्फ जनक राजा नहीं होते हैं, जनक का मतलब बाप भी होता है। घर घर का जनक रो रहा है आज बेटी के विवाह के लिए। और उस समय सीता जी से विवाह करने के लिए राम जी धनुष तोड़े थे, और आज भी राम ही तोड़ेंगे। उस समय तोड़े थे भगवान राम, अब आज धनुष तोड़ेगा आज का नौजवान।
अगर लड़के संकल्प कर ले कि हमें दहेज नहीं लेना है, हमें सुंदर बहू चाहिए, सुसज्जित कन्या चाहिए, घर में ठीक ठाक पत्नी चाहिए, इतना सिर्फ मन में सोच ले तो ये दहेज नहीं होगी और घर घर में बेटियां जलाई नहीं जाएगी। क्या कहा? जब से शादी और विवाह दुकानदारी हो गई, शादी विवाह लोग नहीं करते हैं, दुकानदारी करते हैं। और जानते हो दुकानदारी करने में सबसे बड़ा हाथ किनका होता है? सबसे बड़ा हाथ होता है अम्मा लोग का। शादी लगने से पहले इंतजाम करके रहते हैं हमको क्या क्या लेना है। एक जगह गए तो जानती हो बरछिया होता है, बरछिया बुझलू ना? हाँ, बरछिया होता है। एगो अम्मा गा रही थी, एगो अम्मा गाने लगी, अरे आइए भी ये पास बा देखे में झकास बा, आइए भी ये पास बा देखे में झकास बा, 5 लाख हमारा सुपारी चाहिए हो, कि पल्सर गाड़ी चाहिए हो, कि पल्सर गाड़ी चाहिए हो, तिलक से अगाड़ी चाहिए हो, कि पल्सर गाड़ी चाहिए हो, तिलक से अगाड़ी चाहिए हो। आइए भी ये पासवा देखे में झकासवा, आइए भी ये पासवा देखे में झकासवा, 5 लाख हमारा सुपारी चाहिए हो, कि पल्सर गाड़ी चाहिए हो, कि तिलक से अगाड़ी चाहिए हो, कि पल्सर गाड़ी चाहिए हो, तिलक से अगाड़ी चाहिए हो, कि पल्सर गाड़ी चाहिए हो, तिलक से अगाड़ी चाहिए हो, पल्सर गाड़ी चाहिए हो, तिलक से अगाड़ी चाहिए। क्या कहा? जब से शादी और विवाह दुकानदारी हो गई, तब से जनक के धनुष ऐसन बेटिया भारी हो गई। ए लड़के, जब से शादी और विवाह दुकानदारी हो गई, तब से जनक के धनुष ऐसन बेटी भारी हो गई। कार्टून ऐसन लइका राजा रामचंद्र कहलाए, है ना? लइका के कहता केला सिलदाग ताकता बेरिया डी, अब पूछा था हे 11 लाख बोल फ्यूज बा। कहले कार्टून ऐसन लइका राजा रामचंद्र कहलाए, आ रामचरितमानस जस बेटी रद्दी बाव बिकाए। ई दहेज जैसे कैंसर के बीमारी हो गई, जब से शादी और विवाह दुकानदारी हो गई। और जानती हो दहेज के लोभ में क्या क्या करते हैं? हमारे गुरुजी सदैव कहा करते थे, जब एक बेटी को दहेज के लिए जला दिया गया तो उसकी मां रो रही है और रो रो के कह रही है कि जनती जे जारल जईबू, अरे जनती जे जारल जईबू, आग में दहेज के पाप नाही करती हो बेटी, पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के।
अपना नसीब के। बेटी हो के काहे आयु घर में गरीब के। का कही बबूनी हो अपना नसीब के। बेटी हो के काहे आयु घर में गरीब के। जियते मुआई दिहलू जियते मुआई दिहलू हमरा के देख के। जियते मुआई दिहलू हमरा के देख के। पाप नाही करती हो बेटी ससुरा में भेज के। पाप नाही करती हो बेटी। माँ सोच रही है, कल्पना कर रही है, रो रही है। कल्पना कर रही है और माँ रो रही है, कर रही है। सहले तू होई रनिया बड़ा रे विपतिया। सहल कुहकत बीतल होई दीनवा औरतिया। कुहकत बीतल होई। माँ कह रही है, अरे इससे बढ़िया तो अंग्रेजों का विधा था। कम से कम दहेज के लिए बेटियों को जलाया और मारा तो नहीं जा रहा था। माँ रो रही है, कह रही है, एह से तानी मन रहे शासन अंग्रेज के। एह से तानी मन रहे शासन अंग्रेज के। पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के। जनती में धारल गई आग में दहेज के। जनती में धारल गई आग में दहेज के। पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के। पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के। पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के। पाप नहीं करती हो बेटी। श्री गुरुचरण जी ना, गुरुचरण जी की तरफ से 100 रुपया प्रदान किया गया और साथ ही साथ उपेंद्र बिहारी जी की तरफ से भी 50 रुपया भगवान की कथा में प्रदान किया गया। जोरदार ताली से इनका अभिवादन और स्वागत करें। साथ ही साथ देखो गांव में बाड़ू तो इतना कंजूस बाड़ू। श्री कोमल ठाकुर जी की तरफ से 151 रुपया पुनः प्रदान किया गया है। जोरदार ताली से इनका भी अभिवादन स्वागत करें। इतना ही बजला। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। बेटियों को दहेज के लिए जलाया जाने लगा, लेकिन आज समस्या जब जनक जी के दरवाजे पर आ खड़ी हुई तो जनक जी कह रहे हैं, अम्मा कोई आए हमारे धनुष को, इस धनुष को तोड़ दे।
और जो तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। राजा जनक जी ने तो कह दिया, लेकिन गौर करना अम्मा, सीता जी की आयु है 6 साल और राम जी की आयु है 14 साल। अच्छा, ये मेल विवाह है कि बेमेल विवाह है? जरा सोच कर बताओ, ये मेल विवाह है कि बेमेल विवाह? जोर से बोलो, मेल विवाह कि बेमेल विवाह? मेल विवाह है। बेमेल कितने लोग बेमेल वाले? हाथ खड़ा कीजिए जरा। 6 साल के लड़की और 14 साल के लड़का, विवाह सही है? दुनिया इसको सही कहेगी? कभी नहीं कहेगी। लेकिन ये बेमेल विवाह नहीं है। बेमेल विवाह एक बार बनारस स्टेशन पर हम देख ले रहे है ना, जानते हो? राम और सीता की विवाह कभी बेमेल हो ही नहीं सकती। बेमेल विवाह देखने के लिए जब हमको मिला था तो पति जानते हो कितना पतला था? हमसे 4 गुना। और पत्नी इतनी मोटी है ना। और बनारस स्टेशनमा पर एगो भार मापक यंत्र लगा था, तराजू लगा हुआ था। उसमें सिक्का डालोगे, चढ़ोगे, पर्ची निकलेगा। इधर से पति गया मुस्कुराते हुए, उसमें 2 रुपए का सिक्का डाला, मशीन पर चढ़ा, मशीन से आवाज आई, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप 27 किलो हैं, 27 kg, धन्यवाद। पर्ची लिया, मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहा। उधर से पत्नी आई, पत्नी बोली, तनी हटा तो हम चेक करी। वो भी अपने समय में गई, 2 रुपए का सिक्का डाली और जैसे ही मशीन पर चढ़ी, मशीन में से आवाज आया, आपकी यात्रा मंगलमय हो, कृपया एक साथ 4-5 आदमी मशीन पर नहीं चढ़े वरना मशीन खराब हो सकता है। इसको कहा जाता है बेमेल विवाह। लेकिन यहाँ तो चकोर और चकोरी का मिलन है, किशोर और किशोरी का मिलन है, ब्रह्म और माया का मिलन है। इसलिए ये विवाह कभी बेमेल हो ही नहीं सकता। लेकिन जरा सोचना कि दशरथ जी 6 साल के बेटी के काहे विवाह कराने के लिए सोचने लगे, तो कारण जानना। समय का तो अभाव है अम्मा, लेकिन 1-2 कारण तो कम से कम जान लो। जानना क्या कारण है? कहते हैं एक बार 6 साल के उम्र में, है ना, 6 साल से कुछ कम उम्र जब था, 2-4 महीना कम उम्र में ही सीता जी से कही उसकी माँ सुनैना, ए बेटी, अरे आज मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ, तुम्हारे पिताजी जिस धनुष की रोज पूजा करते हैं, जाओ वहां पर उनके लिए अक्षत फूल धूप दीप कर दो व्यवस्था। और जानते हो बेटियों के संस्कार में होता है, 6 साल 7 साल की बेटियां होंगी, 8 साल की बेटियां होंगी, घर में यदि कोई व्यक्ति आ जाए तो 8 साल की बेटी को मालूम है कि चाय कैसे बनेगा, अतिथियों का सत्कार कैसे होगा। देखा कुल जनी के बड़ाई करता नहीं, जाए घर चढ़ा के बुझे तब ना। हाँ, 7 साल 8 साल की बेटियों को मालूम होता है कि अतिथि का सत्कार कैसे होगा। और जैसे ही घर में कोई मेहमान आया, ये लड़के क्या करेंगे, तुरंत बैट बॉल लेके तुरंत चले हैं कहाँ, तो दुर्गा पंडाल के पीछे वाला फील्ड में। हाँ, जिससे बुझात बात तखनिए क्रिकेटर बन जाएंगे, तखनिए विराट कोहली बन जाएंगे। इससे कहा 6 साल की बेटियों को ये जानना होता है। अब पहले के समय में जानते हो ये फैशन कहाँ से बिगड़ा? टीवी से बिगड़ गया, है ना। अब तो मोबाइल से, जन्मतुआ लड़का का मोबाइल था तब खाना खाई। हाँ, जन्मतुआ लड़का के जब तक ना मोबाइल देवा दिला दूध ना पी, ऐसे ऐसे बच्चे हो गए, है ना। पहले के समय में आचरण को बिगाड़ने के लिए टीवी काफी था माँ, और आज मोबाइल काफी है। जानते हो क्या कहा? अरे टीवी लागल जुटावे मेला, है ना, टीवी कहले टीवी लागल जुटावे मेला, अरे देखे बूढ़ा जवान गबेला। गबेला मैंने गोदियों में के लइका, कहले कि टीवी लागल जुटावे मेला,
और देखे बूढ़ा जवान गबेला बाप मतारी देखेला कि बाप मतारी देखेला। अब जानते हो बेटियों के संस्कार में क्या होना चाहिए? माँ बाप के आगे बेटा बेटी नहीं बैठे, माँ बाप के सामने बेटा बेटी नहीं बैठे। कहाँ कहाँ बैठ रहा है? कथा में, पूजन में, यज्ञ में, इन जगहों पर बैठना है। नहीं तो कितना जगह देखे बाप भूया बैठल, बेटा कुर्सी लगा बैठल ना, कभी नहीं करना चाहिए। का कहले? अरे टीवी लागल जुटावे मेला देखे बूढ़ा जवान गबेला कि बाप मतारी देखेला कि बाप मतारी देखेला कि बिटिया बैठेली हो अगाड़ी बाप मतारी देखेला बिटिया बैठेली हो अगाड़ी बाप मतारी देखेला। पढ़ल लिखल सब गईल भाड़ में हरदम क्रिकेट के खेल। यहाँ के बात में एक जगह हमको कहे, एक आदमी आए कहे बाबा, कहे जी, कहे कि आज हमारे यहाँ चलिए, आज का भोजन पानी नाश्ता वही होगा। हम भी कहे कि चलिए। आज जब पहुँचे वहाँ जब हम पहुँचे वहाँ पर तो पति बाहर से आवाज लगाया, सुनती हो? अरे रविरंजन बाबा आए हैं, चाय बनाओ चाय। अंदर से मेहरुआ कहती प्रचार आने दीजिए प्रचार। तो मतलब जब तक तहार प्रचार नहीं तो रविरंजन बाबा अचार चाटे तो दूसरा पर बैठ के अचार खा ले बुलाई हो। इतने मशगूल है टीवी में। और यहाँ तक कह दिया कि पढ़ल लिखल सब गईल भाड़। कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है टीवी देखने वाले, मोबाइल देखने वालों को। क्या कहा? अरे पढ़ल लिखल सब गईल भाड़ में और हरदम क्रिकेट के खेल। अब मोबाइल हाथ में मिलते मनो मनोहारी मनोहारी मनो मनोहारी चित घुमवला। क्या करिए? तुरंत अक्षरा सिंह के गाना, पवन सिंह के गाना पढ़े। कल मनो मनोहारी चित घुमवला। अब बबुआ 8 विषय में फिर और बाद घर में माए बाप से बोला चाही बंद है। बाप से लड़ाई भइल बा और ससुरारी में जाके कहतरन ससुर जी के, ससुर जी पापा जी घर में माई से बोला चाहिए बंद बा। जाक ससुराल में गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। यही हमारे माता पिता ऐसी स्थिति है। अब बिया भइते लड़का कहाँ भाई ससुरारी पिया। बाबा ने कहा जानते हो अंग्रेजी के जनक शेक्सपियर से पूछा गया महाराज बेटा और बेटी में क्या अंतर है? What is the difference between son and daughter? बेटा और बेटी में क्या अंतर है? तो शेक्सपियर ने हमारे तुलसीदास जी का एक स्टेंजा चुराया और लिख दिया। जानते हो क्या लिखा? सन इज सन टिल मैरिज। बेटा तब तक बेटा है जब तक बेटा का बियाह नहीं खे भाई, है ना? अब बेटा का बियाह होते
हम तो अपने राजा के दुलार ससुराल इन्हें ना नजर इन्हें कुछ ना घर में भाई बहन से बोला चाली बंद है और साला साली के बाजार घुमा था ऐसा ही हो जाता। कहा सन इज सन टिल मैरिज, बेटा तब तक बेटा है जब तक बेटे की विवाह नहीं हुई है। बट शेक्सपियर के हाथों से आंसू गिरने लगे, हाथ थरथराने लगे और थरथराए हाथों से लिखा बट डाउटर इज डाउटर टिल डेथ, बेटी तब तक बेटी होती है जब तक बेटी की अर्थी नहीं सज जाती है, तब तक बेटी होती है। अच्छा लगा कभी कभी बजा दिया करो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अरे टीवी लागल जुटावे मेला, इसी में कहा कि मनो मनोहारी चीत घुमवला, अब बबुआ 8 विषय में फिर 8 विषय में फिर। और बाद तो बबुआ डटल रहे ससुरारी, बाप मतारी देखेला, बबुआ डटल रहे लागल जुटावे मेला, देखे बूढ़ा जवान गबेला, लागल जुटावे लागल जुटावे मेला, देखे बूढ़ा जवान गबेला, लागल जुटावे गबेला, बाप मतारी देखेला, कि बाप मतारी देखेला, कि बिटिया बैठेली हो अगारी, बाप मतारी देखेला, कि बिटिया बैठेली हो अगारी, बाप मतारी देखेला, कि बिटिया बैठेली हो अगारी, बाप मतारी देखेला, कि बिटिया छह साल की सीता जी को जैसे ही माँ ने कहा ए बेटी जाओ और धनुषवा के अगल साफ सुथरा कर दो, अक्षत फूल लगा दो। सीता जी गई और धनुष को देखी, कहे हारे हा, जिस धनुष को मेरे पिताजी डेली पूजा करते हैं, प्रसादी चढ़ावला, अगरबत्ती दिखाते हैं, धूप दीप करते हैं, ये धनुष इतना गंदा है। सीता जी को कहाँ मालूम था कि रावण और बानासुर जैसे विराट धुरंधर योद्धाओं ने जिस धनुष को नहीं उठा सका था। बाबा ने लिखा अन्यास ही बाएं कर, अन्यास ही बाएं कर, सिया ने उठाए धनु, दाहिने कर चौका बुहार दिए। बायां हाथ से उस धनुषवा को उठा करके और दाहिना हाथ से लेपन करने लगे। ये जब दृश्य देखे राजा जनक जी, अचानक उनका नजर पड़ा उस धनुष पर और राजा जनक जी आंखें लाल हो गई, होठ फड़कने लगी, मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। राजा जनक स्तब्ध रह गए। अरे हाँ, अरे जिस बेटी को मैं अपनी बेटी समझ रहा था, जरूर ये जगत जननी जगदम्बा का अवतरण होने का समय हो गया और अवतरित हुई है हमारे घर में। जिस धनुष को रावण और बानासुर जैसे रणबांकुरों ने नहीं उठा सका, एक 6 साल की बेटी बायां हाथ उठा ली। मतलब माया का अवतार हो चुका है। कहा अब माया का अवतार हुआ है तो ब्रह्म को खोजना ही होगा, और ब्रह्म खोजने से नहीं मिलता। ब्रह्म का आवाहन कर दो, ब्रह्म स्वयं प्रकट हो जाएगा। इसीलिए राजा जनक ने कहा सोई पुरारी को दंड कठोरा, अराज समाज जी आज तोरा। दूसरा कारण जानना माँ, 7 साल के, 6 साल के, 5 साल की बेटियां पहले पहनती थी साड़ी। क्या पहनती थी?
हाँ तोहिन पहनल ना, जोर से बोलबा। क्या पहनती थी? साड़ी। और हम लोग पुरुष क्या पहनते थे? धोती। जानते हो साड़ी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर नहीं, जब एमपी तरफ जाओगे, चित्रकूट सतना तरफ जाओगे, तो दूधवा जब उबालल तो ऊपरे जो छलिया पड़ला का कहल जाला, मलाई जो पड़ता है उसको छाली बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। एमपी में जाओगे तो उसको बोलते हैं साड़ी। मतलब साफ होता है, उबलते हुए दूध को, खोलते हुए दूध को जो ढक ले उसको साड़ी कहते हैं। अब माताओं बहनों के अंग को जो ढक ले, माताओं बहनों के जो मान और सम्मान को ढक ले, ऐसे परिधान को साड़ी कहते हैं। और हम लोग पुरुष लोग क्या पहनते थे? धोती, है ना। धोती का मतलब जानते हो? जिसको सुबेरे दोपहर शाम तीनों बेरा धो लो, तीनों बेरा सुखा लो। धो मने धोना, ती मने 3 बार, जिसको सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम धो करके अब पहन करके त्रिकाल संध्या कर लिया जाए, उस परिधान का नाम धोती है। लेकिन आज धोती पहनेंगे, आज साड़ी पहनेंगे। कितने लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि साड़ी माने क्या होला। कितने लोगों को मालूम है साड़ी माने क्या होला। और जानती हो बेटियों के संस्कार में ये होना चाहिए। आजकल की बेटियां क्या करती है? सुबह प्रातः काल से अगर देखो शाम तक तो पूर्ण रूप से पश्चिमी सभ्यता में डूब चुके हैं, अंग्रेज शासन में। और मान लो कि गांव घर के एगो लड़की 4 बजे उठ के भगवान के जाके पूजा करे, नहा धोवा के अगर अक्षत फूल लेके मंदिर चल गई, उसको 4 बजे उठने में दिक्कत नहीं है। ओकरा बगल वाला के दिक्कत बा, लगत बा एकरा घर 4-5 दिन से भक्ति छछाइल बा। उसको दिक्कत नहीं है जो 4 बजे उठ रही है, फूल तोड़ रही है ना, धूप बत्ती, उसको दिक्कत नहीं है, बगल वाले को दिक्कत है। ऐसे लोग। और जानती हो मैया सीता 6 साल की उम्र में पहनती है साड़ी। और सड़िया के कोरवा में ओकरा का रखल भैया इंटरलॉक ना, पीको। हाँ, उस सड़िया के अचरवा में पीको ना करावल रहे। एक जगह कथा सुनावत रही, हम देखो कहत रहे कि पीको ना रहे बाबा, हम कहीं ना कहीं उहे फेंको में से एगो धागा निकला। आ कबो कबो घरे जाइला तो हम कर दिला आयरन है ना, आयरन कर दिला। तो एगो पूछले हमरा से का बाबा के कर आयरन कर दिला कि परिवार के। अब कहते रहे वाह बाबा वाह, परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब आज परावाची बन गया कि पत्नी मने परिवार ना, मने पत्नी मने परिवार। जितना चाचा का मामा फूफा मौसा घरवा बसन बन सके डाकू हवन, राक्षस नोचत हवन। परिवार का मतलब कि जिस घर में पूर्ण रूप से सभी लोगों की समरसता है उसको परिवार बोलते हैं। परिवार माने मेहरारू ना। हाँ, कहले कि सड़िया में ना रहे पीको, और साड़ी में से एक सूत निकला और उसी धनुष में जाकर के लिपट गया, जिस धनुष को बड़े बड़े रणबांकुरों ने नहीं हिला सका। और उस धनुष में जैसे ही सूत लपटाया, सीता जी खेलते खेलते आगे बढ़ी, पीछे से धनुष खिसकते खिसकते आ गया। और जैसे ही इस दृश्य को देखा जनक जी ने कहा, रे हा इतनी बलवान बेटी। साड़ी के सूत से वो धनुष हिल गया, जिस धनुष को बड़े बड़े रणबांकुरों ने नहीं हिला सका। इसीलिए राजा जनक ने यह कह दिया कि बिनहि विचार बरहि हठिते ही। बिना विचार किए सीता जी का विवाह करा दिया गया जो धनुष को तोड़ेगा। तो बाबा ने पूर्ण रूप से क्या कहा? रावण बाण रावण बाण भट भारे, देख
करासन गवही सिधारे राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर भाव से मिल करके सामने पुरारी को दंड कठोरा सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज यही आज तोरा सिया भैया। अच्छा कितने लोग सोने वाले हैं? जानते हो कथा में क्या कहा गया है? अरे आदमी वही मच्छर होता है। कौन जानते हो? जो कथा में बोलता है बुनबुनाता है। अगला जन्म में मच्छर हो जाइबू और जहां एक ताली बाज गोविंदाय नमो नमः। अरे आदमी उठावा हो देखा पियर की सड़िया पहन लो पहले खूंटा मोटा कपट ना वैसे उठा। अरे आदमी वही अजगर होता है। कौन होता है जानते हैं? जो कथा में आके सोता है अगला जन्म में अजगर हो जाएगी। ये जगले रहे के बाद और सभी लोग दोनों हाथ उठाइए तो बड़े भाव से और सब मिल करके गाएंगे कैसे? सोई पुरारी को सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाजी जी आज तोरा सिया राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम राम सिया त्रिभुवन जय समित बयदेही नहीं विचार रही हटते अभी भी सभी लोगों के अंदर वो हौसला नहीं है। अब अगर राम जी के बियाह ना भइल तो सबके दोष लगी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अरे राम सिया राम जय जय त्रिभुवन जय समित बयदेही नहीं विचार वरहि हट देहि त्रिभुवन जय समित बयदेही नहीं विचार वरहि हट देहि
त्रिभुवन जय समित वयदेही नहीं विचार रही हटते ही और जानते हो कहा कि धनुष तोड़ना है तो धनुष तोड़ने के लिए योद्धा लोग जाने लगे। जैसे ही कहा पहला राजा उठा और चला, कहा कि हम धनुष तोड़ेंगे। जानते हो कैसे गया? सबसे पहले एक राजा उठा और उठ करके और अपन कान्हा पर से उतारलस गमछा आ गमछा के बांधलस डांड में फेटा, है ना, आ फेटा बांध के, है ना, कमर में बांध करके आ दोनों हाथ उठाया आ उठा के कल जय हो बिहवार बाबा। आ चला धनुष को उठाने। हम नहीं कह रहे हैं, तुलसी बाबा ने लिखा परिकर बांधी परिकर बांधी उठे अकुलानी चले इष्ट देव वन सिर चले इष्ट देव वन सिर परिकर बांधी उठे अकुलाई परिकर बांधी उठे अकुलाई चले कृष्ण देव वन सिरुनाई चले वन सिरुनाई चले। पहला राजा गया, धनुष पर बल अजमाया, धनुष नहीं हुईला। दूसरा राजा गया, वो भी अजमाया। तीसरा राजा गया, वो भी अजमाया। चौथा गया, अजमाया। बारी बारी से सभी राजा अजमाने लगे, लेकिन धनुष उठल ना। अच्छा अम्मा, धनुष काहे नहीं उठा जानती हो? एक बार सीता जी गई थी बगीचा में पूजा करने, और बगीचा में पूजा करते समय माता की बड़ी भाव से पूजा की। कैसे पूजा की? पूजा की पूजा की अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। बड़ी अनुराग से पूजा की, और पूजा करने के बाद भगवान से मैया पार्वती से मांगती है, हे मैया वरदान दे दो। तो पार्वती मैया सीता जी को वरदान दे दी। क्या वरदान दी? मन जाहि राचे हूँ मिली हूँ सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। मनु जाहि राचे हूँ सुजन सन सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुन सिया तहि तहि हरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनी पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चलिए।
मैया पार्वती से वरदान मिला सीता के, सीता जो तुम सोच रही हो ना वही दुल्हा के रूप में मिलेगा। और जैसे ही राजा गया सोचा धनुष को उठावे, धनुष को तोड़े, पार्वती मैया दौड़ी दौड़ी गई शंकर भगवान के पास, कही बाबा बचा लो, ए बाबा बचा लो। शंकर भगवान कहे कि ये देवी क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रही हो। पार्वती मैया कही कि हम वरदान दे के फंस गए हैं, कही कि वरदान दे करके फंस गए हैं। शंकर भगवान कहले वरदान दे के तो हम फंसीला, तू कैसे फंस गई। और जानते हो शंकर भगवान ने जिनको जिनको वरदान दिया फंस, जिनको जिनको वरदान दिया फंस गए। वरदान दिए, सबसे पहले वरदान दिए थे एक बार भस्मासुर। भस्मासुर शंकर भगवान को घोर तपस्या किया। शंकर भगवान आए, कहे बेटा वर मांगो, क्या चाहते हो, क्या चाहता रहा। भस्मासुर कहा कि हमको वरदान दीजिए। कहा कौन वरदान, कहले कि जेकर माथवा पर हाथ रखे उजर के राख। शंकर जी कहले जाओ बेटा ऐसा ही होगा, ये लड़के। शंकर भगवान कहले जाओ बेटा ऐसा ही हो जाएगा। ने देखले न पढ़ले न सोचले न समझले, साइन कर दे। अब भस्मासुर पा लिया वरदान। अब आसमान में है मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहा था, रास्ता मिल गए नारद जी। कल कारे भस्मा काहे मुस्कियात बड़े। नारद जी कहले, नारद जी जैसे इतना कहे भस्मासुर का चुप, साधु संत महात्मा फकीर के क्या पता चले गया। अरे हमको अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ, काली कमली वाले, चंद्रशेखर वैनाथ धाम वाले बाबा हमको वरदान दिए हैं। कहले का दिले, कहले कि वरदान दिए हैं जेकर माथा पर हाथ रखेंगे उजर के राख हो जाएगा। कहले कैसा बात। अच्छा बेटा एक बात बताओ हमको कि तुम मूर्ख के मूर्खे रहोगे या तेज भी कभी बनोगे। कहले कि मूर्ख मतलब। अच्छा एक बात आप लोग बताना, कभी टॉर्च खरीदे हो, टॉर्च खरीदे हो जीवन में। टॉर्चवा सबसे पहले कहाँ जला के देखला, घरे की दुकान पर जहाँ ले वाला हो ना। नारद जी कहले बेटा जब टॉर्च खरीदेला तो दुकान पर देखेला जरा के जरूरत बाकी ना, तो तरह शंकर भगवान वरदानवा दिलन तो चेक कैले बड़ा। शंकर जी पर तरह चेक करने का काम था ना कि काम करत बाकी ना वरदानवा, यानी झूठो क्या बोलले हुई है। अन्ना जत जसही इतना भस्मासुर सुन ले वहीं से बैक गिर लगा हुआ और तुरंत कम बैक रिटर्न होकर के आ गया शंकर जी के पास। शंकर जी कैलाश पर्वत पर बर के पेड़ के नीचे बैठ के राम राम करत रहा। नीचवे से, नीचे ही से भस्मासुर कहले भोला। शंकर जी कहले बेटा ई का होला। हाथ निकलस देखलक शिव जी के टेस्ट। आज जो सही सुन ले शिव जी टेस्ट, दौड़ले भगले धैले। कहले कि रही जीव तो पियब घीव, कि तो चेलवा हमरे जरावे के पीछे बा। और जानते हैं ये मजाक वाली बात नहीं है। कैमूर की पहाड़ियों में चले जाना, सासाराम में है कैमूर की पहाड़ियां, जिसको आज तक लोग गुप्तेश्वर नाथ धाम से जानते हैं। शिव जी छनिक जाकर के कुछ देर के लिए वहां से भस्मासुर से छिपते थे। कहले देवी वरदान देके तो हम फंसीला, तू कैसे फंस गईलू। कहले कि जानते हैं प्रभु सीता आई थी पूजा की और हम कह दिए मन जाहि राज्य मिली हो सो बर सहज सुंदर सांवरो। ए सीता उस सांवरा वाला राम जो है ना, उस सांवरा लड़का वही तुमको दुल्हा के रूप में मिलेगा। हम तो कह दिए हैं आगल पागल लम्मट बहुचट ला करके धनुषवा तोड़ देगा तो सीता का विवाह हो जाएगा, हमने को कोई पूछेगा। लेकिन ना, कहा कि जाइए और नीचे से धनुष को धर लीजिए। तब जा करके शंकर भगवान अपने भूत पड़ेत चुड़ैल डाकिन साकिन सब लेके गए और धनुष को जाकर के गुप्त रूप से नीचे से पकड़ लिया। और जब योद्धाओं ने अजमाया बल तो धनुष उठा नहीं।
धनुष नहीं उठा। तब जाकर के बाबा ने लिखा तमकी ताकी तकी तमक करके अरे शिव धनु धरही, शिव जी ने धनुष को धर लिया। तब उठाई न भांति अरे उठाई न कोटि भांति बलु कर, किसी से नहीं उठा। और जब ना उठा तब एक राजा बाहर निकला और कहा ए यरवा हमने कितना ही, कहले 10,000 10,000 है ना, कहले कहले कि काहे ना हमने 10,000 मिल के एक बार धनुषवा के तोड़ी। दूसर का पूछले कि बड़ा ज्ञान देता रे, कहाँ साइल बड़े डल्टनगंज ले। कहले कि तोरा कैसे पता, कहले कि डल्टनगंज के आदमी इससे बात बोली। पहले तू जो छतरपुर के कॉलेज में तू एडमिशन करा कर पढ़ के आओ, ये आधा अधूरा बात नहीं करे के। अरे हम लोग 10,000 राजा हैं तो तुम करो सब मिल के तोड़े। लड़कियां कैगो है, कहले कि एगो। कहले तब 10,000 मिल के तोड़े तो बियावा के करी। कहले कि पहले 10,000 मिलकर धनुष तोड़ेंगे, फिर आपस में हम लोग युद्ध करेंगे। आज जो सभी राजा को 9,999 राजा के मार के बचेगा अपना सीता ब्याह कर। तो बताओ कि धनुष तोड़ने आए कि हल्दी काटी की लड़ाई लड़ने आए थे, जंग लड़ने आए थे। भगवान ने कहा रे महाराज अरे ये ऐसे विचार कर रहे हैं तो बड़ी समस्या है। कहा कि धनुष पर 10,000 राजाओं ने भी बल आजमा लिया लेकिन धनुष उठा नहीं। जानना क्या लिख दिया बाबा, अरे भूप सहस 10 एक ही 12 10, अरे भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन धरई तारा। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन धरई तारा। भूप सहस 10 एक ही 12 भूप सहस 10 एक ही 12 एक ही 12 लगे उठावन धरई तारा। लगे उठावन धरई तारा, लगे उठावन धरई। 10,000 राजा भिड़े फिर भी धनुषवा हिला ना। जब नहीं हिला तो सब जाके लजाने लगे। अब धनुष तो उठा नहीं। दूसरा कारण जानो कि धनुष क्यों नहीं उठा। तो सीता के जन्म कहां से भइल बा? सीता का जन्म कहां से हुआ है? कितने लोग जानते हैं? सीता का जन्म धरती से हुआ है। और धनुष कहां रखल बा? धरती पर। सीता का जन्म धरती से हुआ है और धनुष रखा हुआ है धरती पर। अगर विचार करो तो सीता की माँ हुई धरती, हुई ना, जन्म देने वाली धरती हुई तो माँ तो हुई। और अगर कौनो माई किसी की माँ हो और अगर वो ना चाहे तो ब्याह हो जाएगा, शादी होगी कभी? कभी नहीं होगी। धरती माँ ने धनुष को जकड़ करके रखी। कोई भी आया धनुष उठाने का प्रयास किया तो धरती मैया धनुष दी ही नहीं तो टूटेगा कैसे? सबसे पहले धरती मैया। अच्छा, बाप किसी बेटी का विवाह तय करके आ जाए, बाप कोई बेटा के विवाह करके तय करके आ जाए और कहे कि विवाह पक्का हो गया, हो जाएगा। जब तक इन लोग हामी नहीं भरेंगे विवाह हो ही, चढ़ल तिलक घुरवा दिए। चढ़ल तिलक की सब घुरवा देंगे। जानते हो, कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, विवाह लग जाए जब तक माताओं की हामी नहीं होगी तब तक विवाह नहीं होगा। बाप कितना हो बढ़िया घर घराना कुल सब देख करके आ जाए, रुपया पैसा सब तय करके आ जाए। हम माई के हाथ में खाली फोटो दे देवे, हई देखा हई लड़का के फोटो बा, ठीक बा, खाली इतना देख के भैया कह देवे
ए जी सब तो ठीके बा, तनी लइकवा के नकिया प्याज जैसा चिपिट बा। सोच करके बियाह होगा, सोचने के बाद भी विवाह नहीं होगा। धरती मैया देख रही है सभी को कि कौन बलशाली आ रहा है और इस सीता के योग्य है कि नहीं। जो योग्य होगा धरती मैया उसी को धनुष देगी। रात भर ताकत लगावे, ठीक बा, रात भर जोर लगावत थी, कल अगर धनुष उठ जाए तो कल तोड़वा दे, ठीक बा। आइए मीठी मीठी ताली कर बजाते हुए, हाँ खड़ा कहाँ होता रहे बाबू, अर्तिया के मेरा तो ना भागता रहा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और आरती की तैयारी पूर्ण रूप से कर ले, मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान नाम का 2 मिनट संकीर्तन, इसके बाद सीधा आरती पर आते हैं। अरे हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजने का मौका। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, हरि भजले हरि हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। आरती में विलंब है क्या? आरती के थाल शीघ्र तैयार करके ले आए, आरती होने का समय हो चुका है ना, 11:30 बज गए हैं। चलिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे, भगवान की दिव्यतम आरती प्रारंभ हो रही है। सभी लोग आगे बढ़ जाएं, भगवान की दिव्यतम आरती प्रारंभ हो रही है। अनुष्का कुमारी भारती, ग्राम लालगढ़ बिहार, बाप रे बाप, वहां से भी आए हैं। भगवान की दिव्यतम कथा में 51 रुपया प्रदान किया गया। कोमल ठाकुर जी की तरफ से 100 रुपया पुनः प्रदान किया गया है। दोनों के लिए जोरदार ताली से अभिवादन स्वागत हो। आरती कर दिया जाए ना, आरती कर दिया जाए तो क्या होना चाहिए? आरती। चलिए
आरती हो जाए। अच्छा, कितने लोग आरती में हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो आरती कितने लोग कहते हैं? कर दे। अच्छा, उधर वाले 2-4 हैं। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि थोड़ा सा उत्सव भी हो जाए? संख्या ज्यादा, उत्सव। अच्छा, साथ देंगे, गारंटी? अच्छा, आप साथ नहीं देंगे और बाद वाले साथ देंगे? अच्छा, तो उनको जबरदस्ती साथ देना पड़ेगा, है ना? सभी लोग मिल करके, है ना? सब मिल करके साथ देंगे तभी। अरे कमाल करे सजनी, कमाल करे सजनी, कमाल करे सजनी, सांवला पहुनवा कमाल करे सजनी।